हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक सोनी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू, जो कि आप ही लोगों की डिमांड पर मैं आज लेकर आई हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करना, ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं लेकर आती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप, और ऐसा ग्रुप जो कि सिमिलर सेल्स से बना हुआ होगा। और ये जो ग्रुप है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो टिश्यू हमारा क्या होगा, बहुत सारी सेल्स का बना हुआ एक ग्रुप। और सेल्स कौन सी होगी, सिमिलर होगी, सभी सेम तरह की सेल्स होंगी और एक डिफरेंट तरह का एक स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो टिश्यू वर्ड है वो किसने दिया था, जेवियर बाइकेट ने दिया था, या बाइचेट, जो भी आप इसको बोलना चाहें, उन्होंने दिया था। देन स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को क्या बोला जाता है, बोला जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब ये सारी चीजें नोट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। नोट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। तो पहले आपको सिर्फ मेरी बात को सुनना है, नोट्स मेरे बोलते वक्त नहीं बनाने हैं। आप आराम से वीडियो को स्टॉप करना मेरे बोलने के बाद, फिर या तो स्क्रीनशॉट लेके रखना या फिर आप स्टॉप करके फिर अपने नोट्स बनाना, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो। अभी आपको सिर्फ मेरी बात पे ध्यान देना है। तो जैसे ही हम लोग नोट्स पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एनसीईआरटी पर, ताकि साथ के साथ हमारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाए। तो हमारा जो टिश्यू की स्टडी, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी वर्ड हमको किसने दिया, मेयर ने दिया। अब हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो 4 मेजर टिश्यू होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, देन फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है एपिथेलियल टिश्यू। तो जो कवरिंग हमारी सरफेस, बॉडी सरफेस की, ये जो कवरिंग है, जो सबसे आउटर कवरिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले यही हो गया कि एपिथेलियल टिश्यू का वर्क क्या होता है, कवरिंग होता है। देन हमारी एपिथेलियल टिश्यूज, इसका ओरिजिन क्या होता है, ये हमारी जो जर्मिनल लेयर होती है, 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो तीनों ही तरह की जो हमारी लेयर्स होती है उनसे इसका ओरिजिन हो सकता है, तीनों ही लेयर से ओरिजिन हो जाता है। देन हमारे आती है कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने का काम करेंगे, नाम से पता लग रहा है। और इसका ओरिजिन हमारा क्या होगा, मेसोडर्म। अब जैसे हमसे पूछा जाए बोन, उसका ओरिजिन क्या हो गया, मेसोडर्म। क्यों, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। देन हमारे लिगामेंट्स हो गए, टेंडन हो गए, इनका अगर हमसे ओरिजिन पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, मेसोडर्म। क्यों, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है। देन हमारी मस्कुलर टिश्यू, तो हमारे मस्कुलर टिश्यू जिसमें सारी मसल्स हमारी जो है वो आ गई मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन भी हमारा क्या होता है, मेसोडर्म होता है। तो हमसे पूछा जाए कार्डियक मसल्स का ओरिजिन क्या है, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, मेसोडर्म। क्यों, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू, हमारा मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या होगा, मेसोडर्म होगा। तो इसलिए जितनी भी मसल्स है उनका ओरिजिन हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोडर्म। देन हमारा आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जिसमें मेनली हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स। तो हमारा जितना भी नर्वस टिश्यू हम पढ़ते हैं, हमसे पूछा जाए डेंड्रोन, इसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्म। क्यों, क्योंकि हमारा जितना भी नर्वस टिश्यू होता है उस सबका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्म होता है। तो नीट में क्वेश्चन आता है कि कौन सा टिश्यू है जिसका ओरिजिन तीनों जर्मिनल लेयर के थ्रू हो सकता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू। कौन से ऐसे टिश्यू हैं जिसका हमारा ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, तो कौन कौन से हैं, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। देन नर्वस टिश्यू हमारा जो है उसका ओरिजिन क्या हो गया, एक्टोडर्म हो गया। तो अब हम लोग हमारे एनसीईआरटी में से इसका इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बारे में पढ़ा। जब यूनिसेल्युलर की बात करते हैं तो उसमें एक ही सेल हमारी जो है वो सारे तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वो सारे तरह के फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। वहीं जब हम लोग कॉम्प्लेक्स बॉडी मतलब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, उन एनिमल्स में बेसिक फंक्शंस जो है वो भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स एक परफॉर्म करती है। और हमारा जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसी को हम टिश्यू बोलते हैं।
और जो ये टिश्यू होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वहीं यहाँ लिखा है इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, जब हाइड्रा की बात करते हैं जिसकी सिंपल सी बॉडी होती है उसमें भी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, और जब इसके नंबर की बात करें तो इन सेल्स का नंबर भी 1000 में होता है। वहीं जब हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं जो कि बिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप की सेल्स से बनी हुई होती है। यहीं पर लिखा हुआ है हमारा टिश्यू की डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ध्यान देना सिमिलर सेल का ग्रुप along with intercellular substances perform a specific function such an organization is called tissue। तो मल्टी सेलुलर जो हमारे एनिमल से मतलब हम हैं ह्यूमन से, उसमें सिमिलर सेल का ग्रुप होगा जिसको हम लोग टिश्यू बोलेंगे, जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होंगे, और ये जो हमारा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है वो एक स्पेसिफिक टाइप का वर्क फंक्शन परफॉर्म करेगा। Then you may be surprised to know that all complex animal consist of only 4 basic type of tissue। हमें ये जान के सरप्राइज हो गए हम कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं वो केवल 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू के बने हुए होते हैं, और ये जो हमारे टिश्यू हैं वो स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में एक साथ ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन बनाते हैं, लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। और जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन साथ में मिलकर के एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बाय द फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, तो वो मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। वही लिखा है when two or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, they together form organ system। For example, digestive system, respiratory system, etc. Cells, tissue, organs and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to survival of the body as whole। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद हमको ये रखना है हमारी जो सेल्स होती है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम, ये सबके साथ में मिलकर काम करते हैं और अपना जो काम है वो डिवाइड कर लेते हैं, और हमारी जो बॉडी है उसको जिंदा रखने के लिए काम करते हैं। तो यहां से हमको बस पता ये लग रहा है कि हमारा सेल्स से मिलकर के बनता है टिश्यू, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं टिश्यू, फिर टिश्यू मिलकर के बनाएंगे ऑर्गन, फिर ऑर्गन मिलकर के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। देन एनिमल टिश्यू जो मेन हमारा टॉपिक है आज का, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, मतलब कि सेल्स का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो उसका किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है सेल, उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट and are broadly classified into 4 types: epithelial, connective, muscular and neural। अब हमारे जो सेल्स हैं वो किस तरह का वर्क फंक्शन कर रही है, इसके अकॉर्डिंगली इसी के अकॉर्डिंगली हमारे जो टिश्यू होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसको ब्रॉडली कितने में क्लासिफाई किया है, 4 टाइप में। कौन कौन से हो गए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हो इस सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके जैसे और भी आपके जो फ्रेंड्स जिनको प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में वो अपने डाउट यहाँ से क्लियर कर सके। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।